आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन और उसके बाद फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन के अंदर सबसे पहले हम मोनोमर्स देख लेते हैं। हमारे पास जो मोनोमर्स है, एक तो है मेलामाइन है और दूसरा हमारे पास है फॉर्मेल्डिहाइड। तो मेलामाइन को थोड़ा ध्यान से देखने एक बारी। नाइट्रोजन 3 जगह पर है, एक छोड़कर एक, और बाकी 3 पोजीशन पर NH2 ग्रुप लगे हुए हैं। तो मेलामाइन के अंदर जो नाइट्रोजन है, हम किसी भी नाइट्रोजन को कंसिडर कर लेते हैं। सपोज हम इस NH2 का नाइट्रोजन को कंसिडर कर रहे हैं, तो इसके ऊपर लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर अटैक करेगा कार्बन पे, यानी कार्बन से ये जुड़ेगा, नाइट्रोजन जुड़ेगा कार्बन से, जिससे कार्बन का एक बॉन्ड आगे ट्रांसफर हो जाएगा ऑक्सीजन के पास, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। जब NH2 जब कार्बन से जुड़ेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पे 4 बॉन्ड बना लिए, क्योंकि नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड फालतू आने की वजह से इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। ओके, अब इसका नाइट्रोजन का प्लस चार्ज कैसे खत्म करेंगे हम, इस बॉन्ड को यहां से हम हाइड्रोजन को निकालेंगे बिना बॉन्ड का, यानी कि H+ के रूप में। तो ये बॉन्ड यहीं रह जाएगा, तो इसका प्लस और ये बॉन्ड एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगे। ये जो प्लस है ये ऑक्सीजन इसको खींच लेगा, जिससे इस ऑक्सीजन के ऊपर H आ जाएगा और ये OH बन जाएगा, और यहां से आपके पास ये NH रह जाएगा। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता था, इसके साथ भी हो सकता था, तो हमने एक को कंसिडर कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको n टाइम्स रिपीट करेंगे, इसी से हम बनाएंगे अपना मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो मैं इसको n टाइम्स लिख देता हूं। तो एक बारी मैंने लिखा, फिर से मैंने इसको लिखा, और भी मैं इसको लिख सकता हूं। तो फिलहाल मैं समझाने के लिए इसको 2 बारी लिख रहा हूं। आपने क्या करना है, इसका OH, तो इधर से इसका H, यहां से वाटर निकल गया। सिमिलरली इसका OH, तो अगले का क्या आएगा, H, अगर हम यहां पे लिखते। सिमिलरली यहां पे इसका H, तो अगले का क्या आता, OH, अगर हम यहां पे भी एक लिखते। तो OH जब यहां से चला गया तो आपके पास लिंकेज कुछ इस तरह से नजर आएगी। देखो NHCH2, और यहां से क्योंकि OH चला गया, OH तो निकल गया वाटर के साथ, तो यहां पे हमने क्या दिखा देना है, इसको n टाइम्स दिखा देना है। सिमिलरली यहां से H गया तो यहां से n टाइम्स। सिमिलरली हम यहां से भी कर सकते हैं, इसका H जब निकलेगा तो n टाइम्स। तो ये जो आपके पास बना है, दिस इज मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। अब हम सीखेंगे बेकेलाइट को, जिसको हम फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी बोलते हैं। इसका जो मोनोमर है, एक तो खुद फिनोल हो गया और दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल बनता है और एक पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल। यहां पे इस ग्रुप के मुकाबले में जो OH है वो ऑर्थो पोजीशन पे है, और इस ग्रुप के मुकाबले में जो OH है वो पैरा पोजीशन पे है। तो क्योंकि जो और सेम OH के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन है, और इस OH के रिस्पेक्ट में ये पैरा पोजीशन है, यानी कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन है और ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन है। तो आपने ध्यान रखना है, जो OH ग्रुप होता है वो एक्चुअल में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। वो किसी भी आने वाले ग्रुप को अपने या तो ऑर्थो पोजीशन पे लगाएगा या फिर वो पैरा पोजीशन पे लगाएगा। कौन लगाएगा, OH। जब भी OH के साथ कोई जुड़ने जाएगा तो वो आने वाले ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पे ही लगाता है। तो इसको हम थोड़ा बारीकी से सीखते हैं। ये हमने लिया फिनोल, ये हमने लिया फॉर्मेल्डिहाइड, जो कि दोनों मोनोमर्स है। अब इस पोजीशन पे आपने फोकस करना है। यहाँ पे जो ये पाई बॉन्ड है, यानी कि एक बॉन्ड है, ये यहां से टूटेगा, ये यहां से टूटेगा और इससे जुड़ेगा कार्बन से। तो जैसे यहां से जुड़ेगा तो इस कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, ठीक है, और ये कार्बन से जब जुड़ेगा तो इसका एक बॉन्ड आगे ट्रांसफर हो जाएगा, तो O के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, और ये क्या है, CH2 यहाँ पे है। अब क्योंकि इस कार्बन पे H भी तो लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये H हमने एज इट इज दिखा दिया। तो ये क्या करेगा, अपने बॉन्ड को वापस इधर भेजेगा, जिससे H+ बाहर निकल जाएगा, और इस H+ को कौन खींच लेगा, ये O नेगेटिव। तो वापस यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका डबल बॉन्ड, और ये प्लस चार्ज जो पहले यहाँ पे आया था वो भी क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो आपको मिलेगा यहाँ पे CH2 और OH। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे हमने दिखाया था CH2OH। सिमिलरली CH2OH इस पोजिशन पे भी आएगा। कर दे। अब हमने इस वाले को
या तो ऑर्थो वाला, ये ऑर्थो वाला है। सिमिलरली हम पैरा वाला को भी यूज कर सकते थे। पैरा वाला कौन सा है, ये इस तरह से OH CH2OH। इन दोनों में से किसी एक को आप n टाइम्स रिपीट कर लो और तब आपके पास मिलेगा नोवेलैक। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों में से किसी एक का कंडेंसेशन करवा रहे हैं, जिससे हमें एक लीनियर पॉलीमर मिलेगा जिसका नाम हमने बताया नोवेलैक। वो किस तरह से मिलेगा, सपोज मैं इसको यूज कर रहा हूं, n टाइम्स मैंने लिख दिया इसको, इसका OH तो इसका H यहां से बाहर निकला, इसका OH तो इसका H, क्योंकि इस पोजीशन पे H भी लगा हुआ, क्योंकि हर एक कार्बन पे यहाँ पे H लगे हुए हैं। तो जब मैं इनको निकालूंगा तो आप देखोगे कि ये दोनों आपस में जुड़ेंगे CH2 से, यानी कि इन दोनों के बीच में CH2 रह जाएगा, क्योंकि OH और H यानी कि वाटर तो बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली ये दोनों जुड़ेंगे CH2 से, तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, इन दोनों के बीच में CH2, इन दोनों के बीच में CH2 लिंकेज, और ये n टाइम्स, क्योंकि और भी अगर हम लिखेंगे तो n टाइम्स रिपीट होगा, इधर से भी n टाइम्स रिपीट होगा। तो दिस इज नोवेलैक। अब हमने क्या करना है, इस नोवेलैक को हीट करना है HCHO यानी कि एल्डिहाइड से, जिसके बाद हमें एक 3 डायमेंशनल पॉलीमर मिलेगा जिसको हम कहते हैं बेकेलाइट। तो किस तरह से मिलेगा, हमने इसको 3 डायमेंशनल दिखाना है, ठीक है। इसको हीट करके किसके साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, HCHO के साथ। फॉर्मेल्डिहाइड, ये ध्यान रखना है, हीटिंग ऑफ नोवेलैक विद फॉर्मेल्डिहाइड। तो हमें कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देगा, CH2 जैसे अभी हमने बनाया था नोवेलैक को, ऐसे इसका n टाइम्स, इधर भी n टाइम्स, सिमिलरली यहाँ पे। और हर एक जो आप ये देख रहे हो बेंजीन रिंग टाइप को, इनको CH2 से जोड़ दो, सभी को CH2 की लिंकेज से आपने जोड़ना है, हर एक को, इन दोनों को भी CH2 से, और ये भी n टाइम्स, इधर से भी n टाइम्स जुड़ेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर आपके पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसी को हम बोलते हैं बेकेलाइट। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। एक आपके पास रह गया था यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन के अंदर भी आपने इनके मोनोमर याद रखने। नंबर 1 मोनोमर है यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2 COONH2 प्लस में फॉर्मेल्डिहाइड आपने देख लिया है, ऐसे होता है फॉर्मेल्डिहाइड। तो अगेन सेम प्रोसीजर जैसे कि आपने मेलामाइन वाले में किया था, कि इसका नाइट्रोजन यहां अटैक करेगा, ये आगे जाएगा, जिससे आपके पास ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। NH2 ये किससे जुड़ गया, C से, और इसके ऊपर प्लस, क्योंकि इसके 4 बॉन्ड हो गए, 2 तो हाइड्रोजन पे जुड़े हुए और 2 बॉन्ड ये, और CO के ऊपर नेगेटिव आएगा और इसके पास CH2। फिर क्या करेगा, यहां से NH2 में से एक H बाहर निकल जाएगा प्लस के रूप में, और इसका प्लस खत्म हो जाएगा, जैसे आपने मेलामाइन में किया था स्टार्टिंग में। तो ये आपके पास बन के आएगा NH2 CO NH CH2 और OH। जो ये आपके पास बन के आया, इसको n टाइम्स लिखो। n टाइम्स लिखने से क्या होगा कि इधर से इसका OH जाएगा और इधर से इसका एक H जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा, केवल NH COO NH CH2 और n टाइम्स। दिस इज यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन।